बाहर जाना है सर। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, बाहर नहीं निकलना है। जो लोग हत्या जैसे अपराध के लिए आम जेलों में कैद होते हैं और जिन्हें पागल खाने में कैद किया जाता है, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जेलों में जिस तरह की प्लानिंग और इंतजाम किए जाते हैं, वैसे इंतजाम यहां नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग हकीकत की दुनिया में नहीं बल्कि ख्यालों की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह समझाना है कि वो हकीकत की दुनिया में रह रहे हैं, जहां के कुछ नियम कायदे होते हैं। ये साइकेट्रिक डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर, उसको देखिए। मैंने इसे कई बार अच्छी तरह से नोटिस किया है। ये मरीज हमेशा अपने पैरों को क्रॉस में रखे हुए अकेले बैठा रहता है और बाकी मरीज अपने आप उसके आसपास बैठ जाते हैं। वो कुछ भी बोलता है तो बाकी लोग उसे ऐसे सुनते हैं जैसे वो लोग उसके शिष्य हों। ये भी वैसा ही मरीज है क्या, जो अपनी सजा के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं? ऐसा है क्या? हाँ डॉक्टर। इसे प्राइवेट सेल में रखिए। हाँ। फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ। ये योगा दिमाग को शांत रखने के लिए किया जाता है। इसकी केस हिस्ट्री समझने में मुझे टाइम लगेगा। थैंक यू दोस्त। विजय, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। मैं सड़क के बीच ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ विजय। अगर कोई अर्जेंट बात है तो बताओ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। विजय। विजय, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो तुम? ये अचानक 3,000 रुपए किस लिए? एक तो पहले ही कंपनी रोते रोते मुझे सैलरी देती है, उस पर अगर मैंने एडवांस मांग लिया ना तो जानती हो मैनेजर किस नजर से देखेगा मुझे। एडवांस पैसे चाहिए? क्यों? साइड मिरर का पैसा मेरी सैलरी से काट लीजिएगा सर। बस ये रिक्वेस्ट है कि अगले महीने की सैलरी से काटिएगा। अपनी सैलरी के अलावा मुझे 3,000 रुपए एडवांस पेमेंट के तौर पे चाहिए थे। एडवांस पैसा? ऐसे देश में जहाँ लोग मच्छी बाजार की तरफ भरे पड़े हैं, जो जनसंख्या के मामले में
चाइना को भी मात देकर फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहते हैं, ऐसे देश में तुम 3 महीने के बाद छोड़ो, अगर 30 महीने तक भी सैलरी ना मिले तो भी हजारों लोग ऐसे हैं जो इस नौकरी की खातिर भागे भागे आएंगे। सर प्लीज एक बार मालिक से बात करके देखिए ना। हाँ, तुम्हारी तरह बहुत से लोगों ने एडवांस पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट की है, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्लीज मेरी बात समझो। ठीक है, अब जाओ, मुझे बहुत काम है। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी गलती से साइड मिरर टूटा है, अब घर की प्रॉब्लम भी मैं ही देखूं? मकान मालिक से तुम बात करो ना। मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब हाथ में कैश होगा। देखो, पहले हमें कर्ज उतारना है, उसके बाद बाकी खर्चे पूरे करने हैं। किराया हम बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं कह दूंगा। अरे मैंने कहा ना, भूल जा अभी तो ऑफिस से निकला हूं। तुम्हारी लिस्ट में से 3 और चीजें खरीदनी है, अभी वो खरीद कर सीधा घर आता हूं बस। ए विजय, सोना मत, ठीक है? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, इसके अलावा कभी कुछ कहा है? ए विजय, देख सोना मत था। हम सबके चहीते नेता कुछ ही देर में स्टेज पर आने वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारे नेता त्रिमूर्ति जी आप सभी को अपना दर्शन देंगे, आप सभी उनके दर्शन का लाभ उठाएं। हमारा नेता कैसा हो? त्रिमूर्ति इसकी तो बैंड बजाना पड़ेगी। हमारा नेता कैसा हो? खुदा करा इसको दिखती, नेता कैसा हो? गला दबा दूंगी इसका। ऐसे घटिया आदमी और उसके लोगों की आवाज सुनकर मन करता है अभी जाकर इनकी पिटाई कर दो। अपनी तिरुमूर्ति गिरी के चक्कर में हमारा जीना हराम कर रखा है इस गधे ने। माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कान के पर्दे फाड़ रहा है। उसे क्या लगता है कि सिर्फ उसे ही शोर मचाना आता है? मुझे भी आता है, अभी दिखाती हूँ। देखना, माँ मुझे छोड़ के चली गई। अरे ये सब क्या है? मुझसे कोई मिलने आया है, काम की बातें करनी है, और तुम लोगों का ये शोर क्या शराबा। जरूरी बात होगी? कभी मेरी चिंता की? उन लोगों ने हमारे घर के सामने इतना बड़ा स्पीकर लगा के रखा है और उसके लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, जिससे मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऊपर से गधा पता नहीं टीवी पर इतना क्यों रोए जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जानना जरूरी है। 2 सालों से ये सीरियल देख रही हूँ, मुझे पता करना है कि ये लड़का क्यों रो रहा है। तुम में अगर दम है तो तुम्हारी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है ना, तो मुझे बताओ ना, ये लड़का क्यों रो रहा है? क्या है ये सब? शाम को जब वो लोग स्पीकर लगा रहे थे तो मैंने समझाया था, पर वो त्रिमूर्ति के अलावा किसी की सुनते ही नहीं। वो सब मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाने लगे, लगा मेरी पिटाई कर देंगे। बेवजह पिटाई से मेरे बच्चे कुचे बाल कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मैंने वहाँ से खिसक लिया। अब अगर मैंने कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिएगा। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो ना साथ में खाना खाते हैं। चावल दिन में बनाया था, कल का सांभर पड़ा हुआ है, उसे खत्म करना पड़ेगा वरना वो खराब हो जाएगा। जल्दी से खा लो ताकि मैं बर्तन धो लूं, मुझे नींद आ रही है। अरे क्या है ये सब? चुप करके बैठो, मुझे कमीशन लेनी है उससे। जैसे ही वो मिल जाएगा वो चला जाएगा, ठीक है ना? क्या है कि अपने आसपास के लोगों की सेवा करने के इरादे से हम राजनीति में आते हैं, लेकिन वो करने नहीं देते और आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर वो आपको बदनाम करते हैं। राजनीति ने मुझे शांत रहना सिखाया है, लेकिन मेरी पत्नी शांत रहने दे तब तो मैं जानूं। सर, आपको आज ही घर जाना है कि कल? वो मेरी पत्नी पूछ रही थी कि आपका खाना लगाएं कि नहीं। आप हमारे साथ खाना खाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसे आदमी से हमारे जैसे छोटे आदमी की मुलाकात हो कहाँ पाती है साहब? अरे आप रुक जाइए ना, खाना खाकर ही जाइएगा हमारे साथ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस अब जा ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरे साथ ये मेरा ड्राइवर है, बस 3 घंटे में तो हम घर पहुंच जाएंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ठीक है। हाँ, आपकी वजह से आज मेरी जमीन का रजिस्ट्रेशन बिना किसी परेशानी के हो गया। तो आपने जो कहा था उससे 2 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं मैंने। अरे बिल्कुल, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 महीनों में मैं वहाँ का काम शुरू कर दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बढ़िया है। आपको मेरी उसमें भी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अरे आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही तो हमारा काम चलता है साहब। यही तो समाज सेवा है साहब। बस काम अच्छे से चलता रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सुनो, मेरा कार्ड देना। मेरे ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर इस कार्ड पर है। आपका ऑफिस का घर के पास ही है साहब? घर, मेरी 2 बीवियां हैं। मेरी पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए मुझे जायदाद का वारिस पाने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। अब आपको तो पता है 2 परिवारों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। इसमें हमारे फार्म हाउस का भी एड्रेस है। ठीक है। अगर आप गूगल मैप पर जोशी फार्म टाइप करेंगे तो सीधे मेरे एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। आप आइए ना जरूर हमारे यहाँ। बिल्कुल साहब। आप सभी के सामने हाँ लो, अनोखे अंदाज में। अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। आंसू बहाकर जो चीज हासिल होती है वो आंसुओं के साथ साथ बह भी जाती है। जिंदगी में कुछ खोने से आपको सीख मिलती है जिससे आपकी तरक्की होती है। क्या आप में से कोई इसका मतलब समझता है क्या? दूसरों से हासिल किया गया धन या गलत तरीके से कमाया गया धन अपने साथ बद्दुआ के सिवा कुछ और नहीं लाता। बाढ़ में आपका सुख और चैन चला जाता है और बाढ़ के नाम पे जो सरकार पैसा देती है वो बीच वाले खा जाते हैं, लूट लेते हैं आपसे। आपके नगर विकास के लिए जो फंड अलॉट किया जाता है उस पैसों से जनता का विकास करने की बजाय कुछ लोग अपने रिश्तेदारों का विकास करते हैं। क्या ये सही है? हमारे इलाके में भी ऐसा एक शख्स है जिसका नाम है रामचंद्रन कि वो हमारी समस्याओं का हल बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए। आप बताइए उसने आपके लिए क्या किया है? क्या किया है बताइए। हम जब उसे मिलने जाते हैं तो वो दफ्तर में नहीं मिलता, लेकिन जब उसका कोई फंक्शन होता है तो वो भर भर के हम लोगों से, आम आदमियों से चंदा लेता है और अपना फंक्शन करता है। क्या ये सही है? अलग अलग पोज में अपनी फोटो खिंचवाता है, हीरो के रूप में पोस्टर छपवाता है। क्या ये सही है? साथियों, अगर वो काम फिल्मों में करना चाहते हैं तो बेशक जाकर करें। राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं है। हर फंक्शन में किसी भी हीरो की कॉपी करके सेलफोन को अपने कान में यूं लगाकर पोज देता है। ये क्या नुमाइश है? एक्टरों की तरह ऑटोग्राफ देता है, ऐसे पोज देता है जैसे बहुत सोच रहा हो। अरे बताओ भाई, तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन हमारे कोई बिल को पास करना हो तो वो 10 बार सोचते हैं। बताइए क्यों? क्यों लोगों के सामने ऐसी झूठी छवि बना के रखी है? लेकिन तेरा ये गंदा चेहरा सब कुछ बताता है कि तू बेशर्म है। वहाँ पे एक औरत भी रहती है। वो औरत बहुत ही चालबाज है। उस औरत ने वो औरत तो मुझ पे भी डोरे डाल रही थी। हाँ, बाप रे बाप। लेकिन मैं बच निकला। उन दिनों वो गुब्बारे से खेला करती थी, लेकिन आज वो खुद गुब्बारे की तरह फूल गई है। अगर वो बाहर कचरा फेंकने भी आती है तो 1.5 किलो सोना पहन के आती है। आखिर इतना पैसा आया कहां से? उनका पैसा होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आम आदमी का, यानी हमारे खून पसीने की कमाई है और इसका हिसाब हम लेकर रहेंगे। क्यों जी? वो लोगों के सामने हमारे बारे में घटिया बातें बोल रहा है। तुम उसे सबक नहीं सिखा सकते? चुपचाप बैठकर खाना खा रहे हो। अरे चैन से खाने दे, शोर मत मचा। गाली खा रहे हो। तुम्हारे गले से निवाला कैसे उतर रहा है समझ में नहीं आ रहा है मेरी, लेकिन लोगों की नजर में इसे कायरता कहते हैं। सुनना, शांत हो जा। मैं शांत नहीं रह सकती। तुम अभी जाओ और उनका मुंह तोड़ दो, वरना मैं खुद जाकर उनकी अच्छी तरह से धुलाई करूंगी। मैं जा रही हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। सुनना, चुप हो जाना, जाने देना। कोई मेरे पति के बारे में ऐसी घटिया बातें करेगा और मैं चुप रहूंगी? राजनीति में जल्दबाजी में की गई कोई भी हरकत हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। चल बैठ जा, बैठ जा।